तो दोस्तों देखिए, जैसा कि हमको पता ही है कि रशिया और यूक्रेन के बीच जो ये वॉर है, ये जो क्राइसिस है, यहाँ पर सिचुएशन और भी ज़्यादा खराब होती हुई नज़र आ रही है और निकट भविष्य में सामान्य हालात होते हुए नज़र नहीं आ रहे और इसी की वजह से आप देखेंगे क्रूड के प्राइसेस लगातार हमको इंटरनेशनल मार्केट्स में बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। आज की डेट की बात करें तो ये प्राइसेस दोस्तों जा पहुंचे हैं $118 पर बैरल और जितना ज़्यादा क्रूड के ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे उतना ज़्यादा इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी इंडियन इकोनॉमी पे हमको होता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारा जो क्रूड इंपोर्ट है वो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा है और इसकी वजह से इन्फ्लेशन भी बढ़ता हुआ हमको देखने को मिल सकता है। एंड साथ ही साथ जिन सेक्टर्स पे यहाँ पर क्रूड की डिपेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा है वो सेक्टर्स भी हमको प्रभावित होते हुए नजर आएंगे। तो इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ 4 ऐसे सेक्टर्स जो कि क्रूड की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हैं, इनमें हमको प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो अगर आप यहाँ पर इन सेक्टर की कंपनीज में निवेश कर रहे हैं, लगातार एवरेज कर रहे हैं, तो इस वीडियो को दोस्तों पूरा ज़रूर देखिएगा। काफ़ी सारी जानकारी, काफ़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स आपको मैं देने वाला हूँ एंड हमारी यहाँ पर स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एंड इस वीडियो के दौरान काफ़ी सारी आपके साथ में इंटरेस्टिंग डिटेल्स भी आपके साथ में यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, ताकि सारे डाउट्स आपके दोस्तों यहाँ पर क्लियर हो जाए। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम पहले सेक्टर की, वो है सीमेंट सेक्टर। अब आप पूछेंगे यार सीमेंट सेक्टर कैसे प्रभावित है? तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, जो क्रूड ऑयल का एक ऑल्टरनेट है वो है कोल। तो कोल के प्राइसेस यहाँ पर लगातार हमको बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं और जो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग होती है उसमें कोल एंड पेट कोक का काफ़ी ज़्यादा यूज़ है। काफ़ी मेजर कंपोनेंट यहाँ पर कोल एंड पेट कोक का होता हुआ हमको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर एज ए ऑल्टरनेट इसके प्राइसेस बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ रशिया एंड यूक्रेन के बीच जो वॉर है तो वहाँ की सप्लाई डिसरप्ट होती हुई नजर आ रही है और रशिया वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट कोल एक्सपोर्टर भी है। जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट कोल एक्सपोर्टर है रशिया। तो वहाँ की सप्लाई डिसरप्ट हो रही है, तो इंटरनेशनल मार्केट्स में कोल के प्राइसेस हमको बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो कोल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो एक मेजर जो कंपोनेंट है इनका वो है कोल। तो यहाँ पर इनकी प्रॉफिटेबिलिटी में भी उसकी असर हमको देखने को मिलेगा, मार्जिन्स में भी उसका असर हमको देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप ऑन द अदर साइड देखें तो कोल इंडिया के प्राइस जो है, स्टॉक का प्राइस आप देखिए लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, क्योंकि कोल के प्राइसेस मार्केट्स में हमको इंटरनेशनल मार्केट्स में बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड यहाँ पर जो पेट कोक है या फिर कोल प्राइसेस है उसके प्राइसेस दोस्तों भविष्य में भी अगर बढ़ते हुए देखने को मिले तो यहाँ पर इनके मार्जिन्स भी यहाँ पर घटते हुए देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जो अभी लीडर कंपनीज हैं, जितनी भी कंपनीज हैं, इनफैक्ट लीडर को छोड़िए दोस्तों, जितनी भी कंपनीज हैं, पूरा सेक्टर हमको यहाँ पर अंडर प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए दोस्तों, मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर आप यहाँ पर एवरेजिंग कर रहे हैं सेक्टर में तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर कूल डाउन होना चाहिए, यहाँ पर अग्रेसिव नहीं होना चाहिए। आपको यहाँ पर Q4 के नंबर्स का वेट करना चाहिए, क्योंकि प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं और इसका मार्जिन इम्पैक्ट हमको इनके आने वाले नंबर्स में होता हुआ देखने को मिल सकता है। ये तो होगी पहली स्ट्रेटेजी, आपको बिल्कुल भी अग्रेसिव नहीं होना है। लेकिन और आपको निवेश करना है तो आपको यहाँ पर मार्केट लीडर कंपनीज के साथ रहना है, जैसे कि अल्ट्राटेक, श्री सीमेंट, इन्हीं के साथ रहना है। क्यों? क्योंकि ये दोस्तों मार्केट लीडर कंपनीज हैं, इनके पास प्राइसिंग पावर है। जी हाँ दोस्तों, अगर यहाँ पर जितना इनके इनपुट कॉस्ट बढ़ेगी उतना मैं जैसे कि मैं बता रहा हूँ, जैसे कि प्राइसिंग पावर है, जितना इनपुट कॉस्ट बढ़ेगी इनके पास यहाँ पर एबिलिटी है टू पास ऑन द प्राइसेस टू द एंड कंज्यूमर। तो यहाँ पर ये पास ऑन कर सकते हैं जो है इनपुट कॉस्ट को एंड कंज्यूमर पे, ठीक है। एंड यहाँ पर इनकी इसकी वजह से मार्जिन सस्टेन होते हुए नजर आ सकता है। देखिए, ये मैं नहीं कह रहा कि मार्जिन यहाँ से नहीं गिरेंगे, मार्जिन और गिर सकते हैं, जैसे कि हमने अल्ट्राटेक के नंबर्स में भी देखा इस क्वार्टर में 19% के मार्जिन थे, तो मार्जिन काफ़ी गिरे हैं। हो सकता है यहाँ से और मार्जिन गिर जाएं, लेकिन ये जो कंपनीज हैं लॉन्ग टर्म में दोस्तों ऐसी सिचुएशन को पहले भी फेस करके आ चुकी है। जैसे हमने बात करी, यहाँ पर पहले भी ये प्राइसिंग पावर रखते थे, आज भी रखते हैं, मार्केट लीडर कंपनीज हैं और भविष्य में मार्जिन को अपने सस्टेन करते हुए नजर आएंगे। और सेक्टर की बात करें तो सेक्टर दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ग्रोइंग है, गवर्नमेंट का काफ़ी ज़्यादा पुश है। इंडियन इकोनॉमी में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगी, 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगी, डॉलर की बात कर रहा हूँ, 10 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनेगी, तो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रो होना जरूरी है। और इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो होगा तो सीमेंट दोस्तों वहां पर तो यूज होना ही है, यहाँ पर कोई शक ही नहीं है। तो इसलिए आपको यहाँ पर लीडर कंपनीज के साथ रहना है जिनके पास प्राइसिंग पावर है और वेट करना है, अग्रेसिव बिल्कुल नहीं होना है। मैं अल्ट्राटेक की अगर चार्ट पे आपको दिखाऊं तो 28% ये स्टॉक करेक्ट हो चुका है, हो सकता है यहाँ से और करेक्ट हो जाए। Q4 के नंबर्स का वेट हमको करना चाहिए। अगर आप मान लीजिए यहाँ पर 50,000 रुपये लगा रहे हैं तो आपको यहाँ पर अपनी जो SIP है उसको 4 हिस्सों में बांट लेना है, ठीक है। फिर आपको धीरे धीरे यहाँ पर निवेश करना है, हर 5 से 10% के डिप पे आपको निवेश करना है। ऐसा नहीं है कि आपने सारा का सारा 50,000 रुपये यहाँ पर लगा दिए 30% की करेक्शन पे, नहीं। अभी आपको अग्रेसिव नहीं होना। Q4 एटलीस्ट Q4 का वेट कीजिए, उसके बाद यहाँ पर पता चल जाएगा ग्लोबल मार्केट्स में रशिया यूक्रेन का क्या हालात हैं, वहाँ पर स्टेबिलिटी होती हुई नजर आएगी, क्रूड ऑयल में स्टेबिलिटी होती हुई नजर आएगी, ठीक है। साथ ही साथ जो हमारी
लोकल इकोनॉमी है उसमें भी हमको यहाँ पर आगे आरबीआई यहाँ पर क्या डिसीजन लेती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, ये सारी सिचुएशन नॉर्मलाइज होती हुई नजर आएगी। तो मुझे लगता है अभी मार्च अप्रैल का हमको वेट करना चाहिए, देन उसके बाद अग्रेसिव होना है नहीं होना उसके बाद डिसीजन लेंगे। उसके रिगार्डिंग में वीडियो बनाता रहूंगा आपके साथ यहाँ पर क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मार्केट लीडर कंपनीज के साथ रहिए। अगर छोटी कंपनीज में जाएंगे तो उनके पास प्राइसिंग पावर नहीं है, उनके मार्जिन बहुत ही ज्यादा टूटते हुए नजर आ सकते हैं, वो अब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे इस इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन को। तो इसलिए मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा इस हालात में आपको सिर्फ अभी मार्केट लीडर कंपनीज के साथ ही निवेश करना चाहिए, उन्हीं में धीरे धीरे एवरेजिंग कीजिए और मौका मिलेगा दोस्तों, आएगा समय जब हम मिड कैप कंपनीज स्मॉल कैप कंपनीज में भी जाएंगे, लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो हालात है उस हिसाब से अभी हमको यहाँ रहना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया पहला सेक्टर। आई होप यहाँ पर समझ में आ गया होगा आपको यहाँ पर क्या चीजें हैं। ठीक है, सेकंड है दोस्तों यहाँ पर टायर सेक्टर। अब टायर सेक्टर की बात करें तो टायर बनने के लिए दोस्तों मेजर जो रॉ मटेरियल है वो है रबर एंड जो है कार्बन ब्लैक। ठीक है, अब रबर बनाने के लिए भी दोस्तों जो यूज होता है वो होता है क्रूड ऑयल के डेरिवेटिव्स, क्योंकि रबर का जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसमें क्रूड ऑयल का काफी ज्यादा यूज होता है। हालांकि जो हम रबर इंपोर्ट करते हैं वो रशिया से कम करते हैं, इंडोनेशिया, चाइना, वियतनाम, थाईलैंड वगैरह से ज्यादा करते हैं, लेकिन ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स में ही प्रेशर है। तो रबर के प्राइसेस आप देखिए काफी ज्यादा बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो रबर के प्राइसेस बढ़ेंगे, कार्बन ब्लैक के प्राइसेस बढ़ेंगे, तो अगेन जो टायर मैन्युफैक्चरर्स हैं उन पर प्रेशर आता हुआ देखने को मिलेगा। तो आप देखिए जितने भी यहाँ पर टायर कंपनीज हैं, टायर सेक्टर की कंपनीज हैं, वो हमको काफी ज्यादा गिरावट में देखने को मिल रही हैं। तो अगेन ये जो प्रेशर है अभी हमको बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। तो Q4 के नंबर्स का हमको वेट करना है, अग्रेसिव नहीं होना। और यहाँ पर भी मैं आपको कहना चाहूंगा आपको मार्केट लीडर कंपनीज के साथ रहना है, जैसे कि बालकृष्ण, एमआरएफ का तो खैर प्राइस बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर आपके पास इतना पैसा है तो आप एमआरएफ में निवेश कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में आपको यहाँ पर जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर भी अभी अग्रेसिव होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है मौका अच्छा मिलेगा हमको। अभी यहाँ पर ऐसी कोई जल्दीबाजी हड़बड़ी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, फोमो का शिकार बिल्कुल भी नहीं होना है। हमको ये नहीं देखना है कि यार हमको मार्केट में 2 महीने के लिए आए हैं, 6 महीने के लिए आए हैं, 1 साल के लिए आए हैं। जी नहीं दोस्तों, यहाँ पर आपको 3 साल वेट करना पड़ेगा, 5 साल 10 साल के लिए अगर मार्केट में आप निवेश करने के लिए आए हैं तभी दोस्तों वहां पर वेल्थ बनेगी। और यहाँ पर मार्केट में हमको ये साइकिल्स को फेस करना ही पड़ेगा, और यही साइकिल्स होती हैं फियर में हमको खरीदने का मौका होता है। तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में भी आप थोड़ी एसआईपी कीजिए, अग्रेसिव बिल्कुल नहीं होना है। Q4 के नंबर का वेट कीजिए, स्थिति सामान्य होगी तो यहाँ पर भी मौका मिलेगा। ऐसा नहीं कि यार इस जगह से एकदम 20% का अपर सर्किट लग जाएगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ग्लोबल लेवल्स पे ही अभी काफी प्रेशर है। तो हो सकता है ये स्टॉक अभी हमको 1500 से 1600 तक भी आता हुआ देखने को मिले। अगर यहाँ तक आता है तो और जबरदस्त मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिलेगी। और ये स्टॉक दोस्तों अभी गिरेगा, फिर नीचे बेस बनाएगा, बहुत टाइम देगा हमको, तब हम बाय करेंगे आराम से। धीरे धीरे मौका मिलेगा, धीरे धीरे बाय कीजिए, अग्रेसिव नहीं होइए और आराम से यहाँ पर एसआईपी को अपनी धीरे धीरे डिप्लॉय कीजिए, पैसा बचा के रखिए, काफी मौका मिलेगा, जैसे कि मैंने अभी जस्ट पहले बात करी। तीसरा सेक्टर है यहाँ पर पेंट सेक्टर, और पेंट सेक्टर का जो मेजर कंपोनेंट है दोस्तों, जो मेजर एक्सपेंस है, जो इनपुट है, जो इनका जो मटेरियल है वो है क्रूड ऑयल। यानी कि क्रूड ऑयल का जो एक्सपेंस है इनका, वो इनके रेवेन्यू में काफ़ी ज़्यादा, मतलब जो इनपुट कॉस्ट का एक्सपेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है पेंट कंपनीज में। इसीलिए आप देखिए पेंट कंपनीज के स्टॉक में लगातार गिरावट हो रही है। क्रूड ऑयल के डेरिवेटिव्स ये यूज़ करते हैं, बेसिकली मोनोमर्स वगैरह हो गया, टाइटेनियम ऑक्साइड वगैरह हो गया, तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है इनके प्रोडक्ट का पार्ट होता है। तो इसीलिए जितना ज़्यादा क्रूड के ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे उतना ज़्यादा इनके स्टॉक में हमको गिरावट देखने को मिलेगी। और मेजर कंट्रीब्यूशन होता है इनका इनपुट जो मटेरियल है उसका। तो आप अगर मैं कहता हूँ तो अगर 1% भी यहाँ पर क्रूड के प्राइसेस बढ़ते हैं ना, तो उस 1% ही यहाँ पर इनके अर्निंग्स में उसका हमको प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर एशियन पेंट्स की मैं बात करूँगा, यहाँ पर आपको एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट जैसी कंपनीज के साथ ही स्टिक रहना चाहिए, क्योंकि इनके पास प्राइसिंग पावर है, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अच्छा है, और एक आप कह सकते हैं कि ब्रांड इक्विटी इनके पास है। तो यहाँ पर ये भी प्राइसिंग पावर है, पास ऑन कर सकते हैं अपने प्राइसेस को एंड कंज्यूमर पे। यहाँ पर एशियन पेंट्स की बात करते हो दोस्तों, ये स्टॉक 24% ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है, एंड जिस प्रकार से प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो मुझे लगता है एशियन पेंट्स यहाँ पर और स्टॉक करेक्ट हो सकता है। तो ये 2500 तक भी स्टॉक हमको आता हुआ देखने को मिल सकता है। और इसी की वजह से आप देखिए इतनी गिरावट हो रही है, क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस जितने बढ़ेंगे उतना ज़्यादा पेंट सेक्टर में प्रेशर होगा। और ये जो स्टॉक का प्राइस यहाँ पर, मेरे को लगता है मार्केट दोस्तों यहाँ पर डिस्काउंट कर रहा है इस चीज़ को, क्योंकि यहाँ पर अनुमान लगाया जा रहा है कि जितना क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे उतनी ज़्यादा अर्निंग्स में यहाँ पर डेंट पड़ता हुआ देखने को मिलेगा। तो अर्निंग जो प्रॉफिटेबिलिटी अगर डिक्लाइन होगी तो कहीं ना कहीं स्टॉक के प्राइस में और वैल्यूशन हमको एडजस्ट होते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पर वैल्यूशन एडजस्ट होते हुए नजर आ रहे हैं एज पर दी अर्निंग्स, एज पर दी बीपीएस। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्काउंट होती हुई अब नजर आ रही है। तो ये स्टॉक और
गिरता है तो धीरे धीरे इसको आप बाय कीजिए और काफ़ी मौका मिलेगा। ऐसा नहीं है कि यार यहाँ से हमको एकदम से भागता हुआ नजर आएगा। फोमो का शिकार बिल्कुल भी नहीं होना है, भाग भी जाए तो कोई बात नहीं, ऊपर जाएगा तो यहाँ पर हम अपवर्ड एवरेजिंग करेंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म स्टोरी है। यहाँ पर शॉर्ट टर्म में हमको बिल्कुल प्ले नहीं करनी, शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रहेगी, उसको हमको उसका फायदा जरूर उठाना है। तो ये हो गया तीसरा सेक्टर। चौथा सेक्टर है यहाँ पर केमिकल सेक्टर। और केमिकल सेक्टर की जो डिपेंडेंसी है दोस्तों क्रूड ऑयल पे, वो भी काफ़ी ज़्यादा है। और रिसेंटली मैंने आपके साथ एक रिपोर्ट शेयर की थी, वापस करना चाहूँगा। तो यहाँ पर देखिए जो कंपनीज हैं उनकी डिपेंडेंसी अगर मैं बताऊँ क्रूड पे, तो किन की है देखिए, बालाजी अमाइंस, अल्काइल अमाइंस, क्लीन साइंस, ठीक है, आरती इंडस्ट्रीज हो गया, अतुल हो गया, दीपक नाइट्राइट हो गया, विनती ऑर्गेनिक्स हो गया। तो इनकी डिपेंडेंसी क्रूड पे काफ़ी ज़्यादा है। तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो इनके मार्जिन भी यहाँ पर गिरते हुए नजर आ सकते हैं, इनकी अर्निंग्स भी यहाँ पर गिरती हुई नजर आ सकती है। तो यहाँ पर भी अग्रेसिव नहीं होना है, Q4 के नंबर्स का वेट करना है। लेट्स सी कौन सी कंपनी यहाँ पर अपने मार्जिन को सस्टेन रख पाती है, किन्होंने यहाँ पर इनपुट कॉस्ट को पास ऑन किया है एंड कंज्यूमर्स पे, क्या मैनेजमेंट की यहाँ पर कॉमेंट्री रहती है आने वाले Q4 के नंबर्स में। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ जरूर डिस्कस करूंगा दोस्तों आने वाले समय में, लेकिन हमको यहाँ पर अग्रेसिव नहीं होना है। अगर बात करें इन कंपनीज की, जैसे मान लीजिए अल्काइल अमाइंस की बात करते हो, तो यहाँ पर इनका जो मेजर रॉ मटेरियल वो है मिथेनॉल। तो मिथेनॉल बेसिकली बनता कैसे है, देखिए मिथेनॉल का जो साइंटिफिक फार्मूला होता है वो होता है CH3OH। यहाँ पर कार्बन के मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। तो हाइड्रोजन का जो कमर्शियल प्रोडक्शन है उसमें दोस्तों जो ऑयल के, जो क्रूड ऑयल का है उसका बेसिकली यूज होता है। जो मेन सोर्स है कमर्शियल प्रोडक्शन का, उसमें ऑयल का यूज होता है। तो अगेन ये भी यहाँ पर इंपैक्ट होते हुए नजर आ रहा है बालाजी अमाइंस। आरती इंडस्ट्रीज की बात करें तो यहाँ पर बेंजीन और टुइलिन, इनका बेसिकली दोस्तों बेंजीन जो वैल्यू चेन है उस वैल्यू चेन में इनका काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा यहाँ पर रोल प्ले कर, मतलब बेंजीन वैल्यू चेन में इनका काफ़ी ज़्यादा एक ग्लोबल मार्केट शेयर है, ग्लोबली काफ़ी रिनाउंड नेम है आरती इंडस्ट्रीज़ का। तो बेंजीन का भी जो मैन्युफैक्चरिंग जिससे बनता है उसमें भी दोस्तों ऑयल का काफ़ी ज़्यादा यूज़ है। तो आप देखिए अतुल आरती इंडस्ट्रीज़ के स्टॉक में भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट हो रही है, अल्काइल अमाइंस के स्टॉक में भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट हो रही है। लेकिन यहाँ पर आपको अग्रेसिव नहीं होना है। बात करते हैं अल्काइल अमाइंस के टेक्निकल चार्ट पे, तो देखिए स्टॉक 40% गिर चुका है, हो सकता है ये और गिरे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर और गिरेगा, ये मुझे लगता है ये 2400 से 2500 तक की रेंज में आ सकता है। लेकिन यहाँ पर पूरा मार्केट गिर रहा है बिकॉज यहाँ पर इनपुट कॉस्ट का काफ़ी प्रेशर है, इसकी वजह से स्टॉक गिर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर यार ये बिजनेस मॉडल खराब हो गए या फिर इनके फंडामेंटल्स खराब हो गए, इनके कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू हो गए। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। कंपनीज स्टिल यहाँ पर केपेक्स कर रही हैं, कंपनीज के जो आगे के प्लान्स है वो अपने बिजनेस को एज इट इज़ यहाँ पर रन कर रही है, आगे के प्लान्स यहाँ पर जो है इंटैक्ट हैं। तो यहाँ पर हमको मौके का फायदा उठाना है लॉन्ग टर्म के लिए। तो यहाँ पर अग्रेसिव नहीं होना, धीरे धीरे बाई कीजिए अल्काइल अमाइंस में, बालाजी अमाइंस में, आरती इंडस्ट्रीज में, विनाती में, दीपक नाइट्राइट में, इनमें धीरे धीरे आप बाय कीजिए। ऐसा नहीं कि आप बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर बाय कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर पूरा पैसा लगा दिया फिर ये स्टॉक 10% गिर गया तो आप सोचेंगे वहाँ पर आपको रिग्रेट होगा, यार काश हमने SIP की होती। धीरे धीरे SIP कीजिए, आपका एवरेज यहाँ पर लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो ये है दोस्तों स्पेशलिटी केमिकल चौथा सेक्टर। लेकिन इसी सेक्टर की रिगार्डिंग दोस्तों क्रिसिल की एक अभी लेटेस्ट अपडेट आई है, मैं आपको देना चाहूँगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च रिपोर्ट यहाँ पर क्रिसिल ने यहाँ पर पेश की है। जस्ट गिव मी मिनट, यहाँ पर दोस्तों रिपोर्ट ओपन हो रही है। तो उसमें यहाँ पर क्रिसिल ने यहाँ पर बताया कि जो स्पेशलिटी सेक्टर है वो आगे आने वाले 5 सालों में यहाँ से डबल हो सकता है, उसका मार्केट शेयर डबल हो सकता है। जो अभी यहाँ पर 3 से 4% का मार्केट शेयर है वो यहाँ पर 6 से 7% का हो सकता है आगे आने वाले 5 सालों में। क्योंकि जो चाइना प्लस वन दोस्तों यहाँ पर जो थीम है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक ज़बरदस्त टेलविंड है। जो सप्लाई चेन यहाँ पर डिसरप्ट हुई है कोविड के बाद, उसका यहाँ पर जो मेजर एक बेनिफिशियरी होगा वो इंडिया होगा। इंडिया का जो एक्सपोर्ट मार्केट है यहाँ से दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त हमको ग्रो करता हुआ देखने को मिल सकता है। और स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज ने यहाँ पर लगातार केपेक्स भी किया है, बैलेंस शीट काफ़ी ज़बरदस्त है। और जो कंपनी है स्पेशलिटी केमिकल्स, उसके पास प्राइसिंग पावर है। और जैसे कि मैंने आपके साथ यहाँ पर ये रिपोर्ट शेयर की थी, मोतीलाल ओसवाल ने भी दोस्तों यहाँ पर बोला था कि कंपनीज हाई ऑन स्पेशलिटी रिटेन प्राइसिंग पावर। तो यहाँ पर जिनके पास प्राइसिंग पावर है और स्पेशलिटी केमिकल की कंपनीज हैं वो आगे अच्छा ग्रो करती हुई नजर आएगी। इसमें इन्होंने गैलेक्सी सर्फेक्टेंट, विनती, फाइन ऑर्गेनिक्स को यहाँ पर कवर किया था, क्लीन साइंस को कवर किया था। तो ये है दोस्तों वो रिपोर्ट। तो स्पेशलिटी केमिकल कंपनी में बने रही है, फंडामेंटल्स अभी भी इंटैक्ट हैं, सेक्टर अभी भी इंटैक्ट हैं, टेलविंड्स अभी भी इंटैक्ट हैं। बस ये क्रूड ऑयल का बीच में नाटक आ गया रशिया यूक्रेन की वजह से, तो इसका हमको फायदा उठाना चाहिए। ये जो फियर का माहौल है ये एक अपॉर्चुनिटी होती है लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये है दोस्तों पूरा एनालिसिस, पूरी अपडेट 4 सेक्टर के बारे में। अगर मैं मोटा मोटा बात करूं तो आपको अग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है दोस्तों अभी भी यहाँ पर, क्योंकि मुझे लगता है Q4 में इंपैक्ट होता हुआ नजर आएंगे। Q1 में भी देखते हैं, लेट्स सी यहाँ पर Q4 में क्या कमेंट्री आती है मैनेजमेंट की, आपके साथ जरूर शेयर करूंगा एज ऑलवेज। तो आई होप दोस्तों यहाँ पर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके थॉट्स, आपके ओपिनियंस क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप कीजिए। एंड दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। आप
एफर्ट्स को अगर अप्रिशिएट करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपके लिए ऐसे वीडियोस में और एफर्ट डाल के जरूर लाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।